नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। तो YouTube पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत लोग पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, मतलब भर भर की वीडियो पढ़े हैं, लेकिन आपको ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन कोई नहीं पढ़ाएगा YouTube पे, क्योंकि कोई पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको ब्लड के बारे में आप पढ़ रहे हो तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे काम करता है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे चीरा लग गया और यहाँ से ब्लड आ रहा है बाहर। क्या है? ब्लड बाहर आ रहा है। तो जब ये यहाँ पे ब्लड रुकेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और वो क्या आती है, वो प्रक्रिया हमारे बॉडी द्वारा की जाती है। अगर किसी व्यक्ति में ब्लड क्लॉटिंग अगर 15 से 20 मिनट में नहीं रुकता तो उसे है एक बीमारी जिसे कहते हैं हीमोफीलिया या फिर रॉयल डिजीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल कौन है, सहायक कौन कौन। ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उसमें सहायक कौन कौन होता है। ठीक है, तो जो बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करवाती है, कुछ ऐसी होती है जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवाती। जैसे हिपेरिन है, हिपेरिन ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती, ये क्लॉटिंग की दुश्मन है। हमारी बॉडी में हिपेरिन होता है तो वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर ब्लड घूम रहा है और क्लॉटिंग नहीं हो रहा। लेकिन इसके विपरीत चलते हैं तो उसकी हेल्प के लिए कौन होता है, हेल्प के लिए कौन कौन होता है। सबसे पहले बात करते हैं, वो होता है थ्रोम्बिन। क्या होता है? एक प्रोटीन होती है थ्रोम्बिन, ठीक है, दूसरी होती है दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तीसरी कौन होती है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरी होती है फाइब्रिन। कौन सी होती है? फाइब्रिन। चौथी कौन सी होती है? फाइब्रोनोजेन। चौथी प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रोनोजेन। ये प्रोटीन मैंने आपको प्लाज्मा में पढ़ाया था। ये क्या होती है? ये होती है सारी, ये होती है प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन, जो मैंने आपको प्लाज्मा में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट और होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, एक होता है विटामिन। कौन होता है? विटामिन। कौन सा विटामिन होता है? मैंने आपको विटामिन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया है विटामिन की। ठीक है, इसके बाद होते हैं, एक होता है कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ का? यहाँ पे कट लगा तो ऐसे थोड़ी अपने हड्डी का कैल्शियम आएगा, नहीं। तो कैल्शियम होता है ब्लड कैल्शियम। कौन सा था? ब्लड कैल्शियम। ठीक है, एक इसके अलावा जो होता है जन्मजात मिलता है वो होता है ब्लड फैक्टर। कितने नंबर होता है? एक तो 7 नंबर और एक 9 नंबर। यानी दो ब्लड फैक्टर होते हैं, एक तो 7 नंबर और एक 9 नंबर, वो भी ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। ठीक, अब ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ चोट लगी तो आप देखो कि चोट लगने से, खून निकलने से पहले उसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? चिपचिपा पदार्थ निकलता है। उससे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिक। अब क्या होता है कि जैसे ही हमें कुछ चोट लगते ही ये हमारी बॉडी से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिक। क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्ट। ये चिपचिपा सा कुछ द्रव होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन था, कौन था? प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या होता है? नॉन एक्टिव होता है। ये क्या होता है? नॉन एक्टिव होता है। ये क्या है? क्रिया सक्रिय नहीं होता, ये एकदम उदासीन होता है, चुपचाप रहता है आपका। ठीक है, लेकिन जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिक निकला, कौन निकला? थ्रोम्बोप्लास्टिक निकला। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिक यहाँ क्या काम करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा। इसके अलावा क्या करेगा? जो हमारे ब्लड में कैल्शियम था वो, तो क्या ब्लड में कैल्शियम था, कौन था? ब्लड में कैल्शियम। यानी क्या हुआ कि जैसे ही हमें चोट लगते ही हमारा प्लेटलेट्स एक्टिव होता है कि हमें ब्लड क्लॉटिंग करनी है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करनी है और क्रिया स्टार्ट होती है। क्या होता है कि यहाँ से निकलता है
चिपचिपा द्रव जिसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिक, ठीक है। और हमारी जो प्लाज्मा में होता है एक प्रोटीन जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिक, वह जो ब्लड का कैल्शियम था उससे क्रिया करके क्या बनाती है, थ्रोम्बिन बनाती है। समझे आप? एक बार फिर से बताता हूं आपको। जैसे ही हमें चोट लगी तो हमारे से क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिक। ये थ्रोम्बोप्लास्टिक ब्लड में उपस्थित कैल्शियम और जो प्रोथ्रोम्बिन है, क्या प्रोथ्रोम्बिन जो नॉन एक्टिव है, ये तीनों आपस में क्रिया करके, ठीक है, ये बना देती है थ्रोम्बिन। क्या बना देती है, थ्रोम्बिन। ये होता है एक्टिव। क्या होता है, एक्टिव, ठीक है। ये क्या करता है, ये दौड़ के जाता है हिपेरिन के पास, जाता है। हिपेरिन को बोलता है ब्लड क्लॉटिंग करना है। हिपेरिन का नहीं 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 नहीं, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि हिपेरिन का क्या काम है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। तो ये बोलता है कि अब चुपचाप रह जा, और उसको कर देता है उदासीन। किसको कर देता है, हिपेरिन को कर देता है। ये किसके पास जाता है, हिपेरिन के पास जाता है, और हिपेरिन को कर देता है नॉन एक्टिव, क्योंकि वो करता है 3-5 इसको पसंद नहीं आता, इसलिए इसे कर देता है डीएक्टिवेट या फिर नॉन एक्टिव, यानी उसे उदासीन कर देता है कि अब तू करके दिखा दे, कुछ होता तेरे से। फिर क्या होगा, ये थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा, इसको डीएक्टिवेट करने के बाद थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रिनोजेन के पास। किसके पास जाएगा, इधर ही लिख देता हूं। ये थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा, ये किसके पास चला गया, फिब्रिनोजेन के साथ। ये क्या होता है, ये एक बहुलक। क्या ये बहुलक का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये होगा, ये होगा बहुत सारे प्लस से मिलकर बना है, तो ये हो गया बहुलक। तो ठीक, फिब्रिनोजेन क्या हो गया, बहुत सारे चीजों मतलब बहुत से ऐसे तत्वों से मिलकर बनाया है, ठीक है। और ये क्या है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन से क्रिया करती है, किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसे कर दिया फाइब्रिन में कन्वर्ट। किसमें कर देती है, फाइब्रिन में कन्वर्ट। और फिब्रिनोजेन क्या होता है, ये होता है फाइब्रिन का बहुलक। क्या होता है, फाइब्रिन का बहुलक। अब ये क्या, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को तोड़ देती है, खिंडा देती है एकदम। जैसे आपने देखा एक थैली के अंदर कंचे हैं, और जैसे हमने थैली फट गई हमारी थैली, तो कंचे एक एक बिखर जाते हैं, तो वही यहाँ होता है। फिब्रिनोजेन है, ये थ्रोम्बिन आता है, इस पे मारता है चोट, और ये फिब्रिनोजेन बिखर जाता है, और ये हो जाता है अलग अलग। ये क्या होता है, ये होती है दागेनुमा, ये होता है दागेनुमा प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन, ठीक है। क्या होती है, दागेनुमा प्रोटीन, ठीक है। अब ये क्या करता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन से क्रिया करता है, तो किसकी उपस्थिति में करता है, ये करता है विटामिन के। एक तो अपना विटामिन है के, और एक होता है ब्लड फैक्टर। कौन सा, एक तो 7 नंबर वाला। एक बार फिर से बताता हूं आपको, थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको। तो क्या करता है, ये हिपेरिन किसकी उपस्थिति में, विटामिन के की उपस्थिति में, और ब्लड फैक्टर कौन कौन से, 7 नंबर और 9 नंबर की उपस्थिति में क्या करता है, इस फिब्रिनोजेन को किसमें तोड़ देता है, फाइब्रिन में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, फाइब्रिन में तोड़ देता है। और ये फाइब्रिन क्या होता है, ये होती है दागे नुमा प्रोटीन। क्या होती है, दागे नुमा प्रोटीन। ये क्या करती है कि जैसे अब ये दागेनुमा संरचना क्या करती है कि दागेनुमा प्रोटीन क्या करती है, जिस जगह पे अपने घाव था, मान लीजिए यहाँ पे अपने घाव था, तो ये क्या, ये अपने दागे यहाँ पे फैला देगी, ठीक है। ऐसे दागों से अपना एक जाल बना लेगी। क्या बना लेगी, जाल, जिसमें ऐसे जैसे जो भी अपने जो ब्लड कंपोनेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो जब इससे निकलेंगे
तो वो क्या करेंगे, वो यहीं पे रुक जाएंगे, और रुक जाएंगे तो धीरे 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 ये क्या, ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ब्लॉक। और फिर क्या होगा, यहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे 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 ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 15 से 20 मिनट में ये पूरा ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एक कोशिका से दूसरी को जो ब्लड के कंपाउंड है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ऐसे इसको एकदम बंद कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से ब्लड निकलना हो जाएगा बंद, ठीक है। इसे ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या हुआ था कि हमने प्रोथ्रोम्बिन था अपना, क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। वो क्या हुआ कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिक था उससे तथा जो ब्लड का कैल्शियम था उससे क्रिया करके उसने क्या किया, थ्रोम्बिन बनाया। ये थ्रोम्बिन अपने दोस्त हिपेरिन के पास गया, उसको क्या किया, उससे बोला कि भाई तुम मदद कर दे, मेरा जो क्या मेरी चीज बाहर निकल रही है, ब्लड निकल रहा है। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, ब्लड निकल रहा है तो निकलने दो, पर क्लॉटिंग करना मेरे असूलों के खिलाफ है। तो इसने कहा कि अभी देखता हूँ तेरा असूल, और इसने इसको कर दिया डीएक्टिवेट या फिर नॉन एक्टिव कर दिया। फिर ये गया अपने दूसरे दोस्त फाइब्रोनोजेन के पास। कहाँ पे गया, फाइब्रोनोजेन के पास। इससे इसने क्या कहा कि भाई तू तो मदद कर दे, इसने इसे क्या कहा कि भाई तू तो मदद कर दे। तो ये क्या कहता है, हाँ जरूर मदद करूंगा, पर ये भी थोड़ा अकड़ दिखाता है। तो इसने क्या किया कि डंडा उठाया और वो इसकी सिर पे धर दिया, खींच के सिर पे धरने से क्या, ये बिखर गया, किसमें बिखरा, फाइब्रिन में खिंड गया, क्योंकि फाइब्रोनोजेन था, ये एक बहुलक था, क्या था, बहुलक था, ठीक है। अब धरते टाइम इसकी जो दवाई करते हुए तो विटामिन के था, एक था जो ब्लड फैक्टर था 7 और 9, यानी थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन के साथ क्रिया करता है, यानी फाइब्रोनोजेन को उसकी इकाई में तोड़ता है, किसकी उपस्थिति में, विटामिन के तथा ब्लड फैक्टर 7 और 9 के फॉर्म में। जो ये बनता है फाइब्रिन, ये होती है धागेनुमा प्रोटीन। ये धागेनुमा प्रोटीन या फिर ये फाइब्रिन क्या है, जो ब्लड के कंपोनेंट है उनके साथ मिलकर इस घाव के छिद्र को ब्लॉक कर देते हैं, यानी इससे ब्लड आना बाहर बंद हो जाता है, यानी ये एकदम ब्लॉक हो जाता है, ये धीरे 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 सारा ब्लॉक कर देते हैं, धीरे धीरे इससे ब्लड आना बंद हो जाता है, ठीक है। यही होता है ब्लड क्लॉटिंग। अब आप पूछोगे कि सर ये आपने ये ब्लड फैक्टर बोल दिया, ये होता क्या है, ये ब्लड फैक्टर ये क्या होता है कि हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ब्लड फैक्टर हमें आनुवांशिक तौर पर मिलता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हमें माता द्वारा मिल जाता है ये ब्लड फैक्टर, हमारी बॉडी के अंदर होता है। अगर बाय चांस किसी पर्सन के अंदर ब्लड फैक्टर ना हो, जो मैंने बोला है ब्लड फैक्टर 9 और 7 अगर किसी में ना हो तो उसे डिजीज होती है, उसे कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं उसे, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना उसकी क्लॉटिंग होनी बंद हो जाती है, यानी बहुत लंबे टाइम तक ब्लड निकलता ही रहता है, ठीक है। इस हीमोफीलिया को कहा जाता है शाही रोग। क्या कहता है, शाही डिजीज। क्यों कहा जाता है कि जो सबसे पहले इसका केस मिला था वो जो ब्रिटेन की रानी का परिवार था, तो ब्रिटेन का राजशाही परिवार है उसमें मिला था। ये कहां पर मिला, ब्रिटेन के राजशाही परिवार में ये सबसे पहला केस मिला, इसलिए इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा कि बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से क्या कौन रोकता है, हिपेरिन रोकता है। कौन रोकता है, हिपेरिन रोकता है। अगर कभी ऐसा हो कि हमारी बॉडी के अंदर हिपेरिन बनना बंद हो जाए या फिर हिपेरिन कुछ समय के लिए बंद हो जाए, तब क्या होगा, अगर हमारा लीवर खराब हो जाता है तो भाई लीवर ही खराब हो तो हिपेरिन कैसे बनाएगा। तो उस स्थिति में क्या करता है डॉक्टर, एक आर्टिफिशियल हिपेरिन देता है। कौन देता है, आर्टिफिशियल हिपेरिन देता है। तो क्या देता है, आर्टिफिशियल हिपेरिन देता है, या फिर कहता है स्टेरॉइड देता है। स्टेरॉइड देता है, क्या देता है, स्टेरॉइड। या फिर इसको कहते हैं, या फिर ये देता है स्टेरॉइड। यानी जो बॉडी के अंदर ब्लड के क्लॉट होने से रोकने के लिए डॉक्टर आर्टिफिशियल तौर पे क्या देता है, या तो आर्टिफिशियल हिपेरिन देता है या फिर क्या देता है, स्टेरॉइड देता है, ठीक है। अब आपने जब भी कभी ब्लड दिया है या फिर अब आप भविष्य में कभी ब्लड दो, तो आप देखना कि जो आप जिस बैग में आपका ब्लड डाला जा रहा है उस बैग में एक लिक्विड भरा होता है पहले से। उस
तरल लिक्विड बनाता है। आप सोचोगे कभी, आप सोच रहे हैं उसमें क्या होता है, ठीक है, आज मैं बताऊंगा आपको उसमें क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर सोडियम, सॉरी कैल्शियम सिट्रेट या फिर सोडियम ऑक्सलेट बना होता है। क्या है? कैल्शियम सिट्रेट या फिर सोडियम ऑक्सलेट बना होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम थोड़ी सी। तो जो हम ब्लड देते हैं तो ब्लड बैग में क्या रहता है? ब्लड बैग में क्या होता है? ब्लड बैग में ब्लड बैग में क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया है? कैल्शियम सिट्रेट। क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम सिट्रेट या फिर मिलाते हैं सोडियम, क्या मिलाते हैं? सोडियम ऑक्सलेट। क्या मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? सोडियम ऑक्सलेट। ये दो कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड बैग रखा होता है उसमें ब्लड जमता नहीं और ये लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, मैंने तो इतना यूट्यूब देखा है, तो आपको ब्लड क्लॉटिंग की ये रिएक्शन शायद ही किसी यूट्यूबर ने पढ़ाई है आपको, और जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कंटेंट कैसा लगा आप चैनल कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।